राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 में 2 मई को क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है और कहाँ पे हमें पैसा बनाने का मौका देगा। उससे पहले बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। आपको कहाँ प्रॉफिट बना, क्या आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपने आज कितना प्रॉफिट बनाया ये भी कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी में हमें क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं 2 मई को। ध्यान से देखिए, आज का जो फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी 50 में, आप देखेंगे मार्केट गैप अप हुआ था और गैप अप होने के बाद में मार्केट सेल ऑफ हो गया है। कहने का मतलब है कि गैप अप के साथ मार्केट पहले एक हाई बनाया और उस हाई से सेलिंग स्टार्ट हुई है और सेलिंग स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो हमारी कल की कैंडल थी उसके अंदर पेनिट्रेट करके चला गया है। यहाँ पे जो पेनिट्रेशन हुआ है ये 50% से ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो वॉल्यूम लगभग सेम था। और वॉल्यूम इतना ज़्यादा आने के बाद में यहाँ से एक बात ये समझ में आती है कि आज का जो ओपन है ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल के लिए मतलब 2 मई के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आता है, कल का लो, इट इज़ बिकम सपोर्ट ऑफ द मार्केट। और यहाँ पे ये 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सपोर्ट हमारा लगभग लाई कर रहा है 22559 के आसपास और रेजिस्टेंस हमारा लगभग लाई करेगा 22800 के आसपास। ये 2 लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट में हमें पैसा बनाने के मौके बनेंगे। अब सवाल उठता है कि कैसे हमें ट्रेड करनी होगी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिमाग में जो आपकी पहली कंडीशन होनी चाहिए वो परसों पुट पे ही पैसा बनेगा, ये हमें दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट बेरिश है। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, इस अभी तक की साइकोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करें, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक कैंडल का नाम दे रहे हैं ए, ग्रीन वाली को, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे बुल्स एक्टिव हुए थे और जब बुल्स एक्टिव हुए थे तो उन्होंने पूरी ताकत से मार्केट को ऊपर किया था, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बुल्स थे। मतलब रिटेलर इंटरेस्टेड नहीं थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बुल्स ने पूरी ताकत लगा के मार्केट को खींचा और वो ऊपर लेके गए हैं। क्लियर। इसलिए वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ बुल्स का आया था जो बेयर को कॉम्पिटिट कर रहे थे। फिर अगले दिन देखेंगे तो कैंडल की जो लेंथ है वो कम थी और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि रिटेलर्स देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो भी एंट्री लेना शुरू किए हैं। और जब रिटेलर एंट्री लेना शुरू करते हैं तो बुल्स शांति से बैठ जाते हैं। फिर बाकी काम रिटेलर को करना है, नहीं तो पैसा बनेगा कैसे बुल्स का। भाई थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बाकी कोई ऊपर लेके जाएगा तब ना वो बेच के निकलेंगे। तो अब वो शांति से बैठे हैं। बुल्स ने हल्का सा पुशअप किया मार्केट को, एक अपथ्रस्ट दी मार्केट को। उसके बाद रिटेलर ने मार्केट को उठाया। फिर रिटेलर थोड़ा सा आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर मार्केट को थोड़ा सा बुल्स ने और पुशअप किया। तो आप देखेंगे कि बुल्स प्लस रिटेलर सब मिलके अब मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे थे। और कल के केस में भी हमको यही देखने को मिला था कि बुल्स आर इन कंट्रोल मार्केट। ठीक। अब तक क्या देखने को मिला, जब बुल्स और रिटेलर मिलके मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन अब निकलने की भी तो बारी है। आज हमें ये अपर लेवल पे एग्जिट पोजीशन होती हुई दिखाई दी हैं और यहाँ से ये समझ में आता है कि जितने बुल्स यहाँ पे अब तक उठा रहे थे मार्केट को वो लगभग एग्जिट कर चुके हैं, जिसकी वजह से आखिरी के टाइम में ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में गिरावट देखने को मिली और मार्केट वापस से नीचे आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो गया है, इस फॉर्मेशन को हम डार्क क्लाउड कवर के नाम से जान सकते हैं। लेकिन डार्क क्लाउड कवर में 50% तक का पेनिट्रेशन होता है। जनरली इस समय जब बुल्स एग्जिट कर रहे हैं तो बेयर्स की नज़र इस पे पड़ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस समय अपने हाई पर पहुंच गया है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो एक गैप क्रिएटेड था, बेरिश गैप, तो इस पॉइंट पे जिन बंदे ने सेल किया था वो अभी भी एक्टिव हो गया होगा और उसने भी सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे होता है तो इसके प्रीवियस डे पे जितने बायर्स थे वो एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर कैंडल क्रिएट होगी। और हो सकता है कि हमें 2 तारीख को, थर्सडे को, मार्केट में एक हैवी गिरावट देखने को मिले। क्यों? क्योंकि बुल्स एग्जिट कर चुके हैं, बेयर्स शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और रिटेलर भी इस केस में अब निकलने की मौके ढूंढेंगे। क्योंकि एक टाइम बाद होता नहीं है, सब्र टूटने लगेगा और सब्र जहां टूटेगा वहां पे मार्केट फिर सेल की तरफ भागेगा।
तो ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, लेकिन अभी भी एक सपोर्ट बना हुआ है जो कि इस गैप के भी पास में है और इसके ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, जहां से बुल्स ने मार्केट को उठाया था। तो आप मार्केट में ध्यान रखिएगा, अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट इस सपोर्ट पे आके अगर ऊपर जाए देन एंट्री कीजिए। एसएल आपका बन जाएगा क्या, सपोर्ट। क्लियर है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप देखते हैं कि इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करके वापस नीचे जाए मार्केट, देन एंट्री कीजिए। एसएल आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्लियर, ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन एक ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मार्केट ओपन होते ही गिरना शुरू कर दे, तो उस केस में आप पैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप ऑप्शंस बाई करेंगे ओटीएम की, जहाँ तक आउट ऑफ द मनी। तो उस केस में जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा आप बाई करोगे, अगर हल्की सी भी स्पाइक आएगी ना तो आपका फटाक से 25-30% का लॉस हो जाएगा और आप काट दोगे, तो उस केस में आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आप, मेरी सलाह नहीं रहेगी कि आप ट्रेड करिए दोस्तों, क्योंकि सेव मनी इक्वल टू अर्न मनी। तो कोशिश कीजिए कि पहले पैसा बचा के रखिए। एक पॉसिबिलिटी हम ये भी ले सकते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद में हो सकता है एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे, तो कल का जो हाई था लगभग 22,750 के आसपास, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के लौटेगा। तो अगर रेजिस्टेंस बना के लौटता है मार्केट, देन आप पुट साइड एंट्री कीजिए और एसएल आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये कुछ कहानियाँ हैं, ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे आपको मौका दिखेगा पैसा बनाने का। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जब मार्केट पहुँचता है तो वहाँ से जब उसी डायरेक्शन में वापस लौटे देन हमें एंट्री करनी चाहिए। हमें कभी भी मार्केट जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जा रहा हो तब एंट्री की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आप अगर आज मेरी बैंक निफ्टी के वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने लेवल्स दिए थे वो बहुत हद तक काम किए, और 600 एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके मार्केट जब ऊपर गया तो एक हैवी बाइंग आई। उसके बाद जब मार्केट 600 के नीचे आया तो एक हैवी सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई। तो 600 एक ऐसा पॉइंट था जहाँ आज बंदे ने पैसा बनाया, और एक दो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पर्सनली कॉल करके मुझसे कहा कि आज उनका पैसा बना। बड़ा अच्छा लगता है सुन के जब किसी का कुछ प्रॉफिट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपका क्या प्रॉफिट हुआ, आप अपने पीएनएल दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी एक ऐसी चीज़ है जिसको पर्दे के पीछे रखना चाहिए, उसको शो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन मैं आपको बाद में इस पर वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा ही स्विंग ट्रेडिंग पे काम ज़्यादा करने की सलाह दूंगा आपको। फ्यूचर ऑप्शन से हो सके तो बहुत रेयर ही पैसे बनते हैं, तो इसलिए हमेशा इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए मत सोचिए, ठीक है। हालांकि जिनको लेना है उनके लिए मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो मार्केट में आपको 2 तारीख को बहुत काम आएंगे। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आज की सेवा समाप्त। जय श्री राम।